मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित क्या कार्य, रोजगार और व्यवसाय हो सकते हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है, मजबूत है और आपके लग्न के लिए फेवरेबल है, अच्छी स्थिति में विराजमान है और शुक्र का दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश से किसी न किसी प्रकार संबंध बन रहा है, तो वैसी दशा में आप शुक्र से संबंधित व्यापार, रोजगार या व्यवसाय आप कर सकते हैं। मित्रों, कुंडली में जब हम किसी व्यक्ति के जीवन में करियर का चुनाव करते हैं, हमें किस सेक्टर में जाना है, नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है, जिस भी क्षेत्र में जाना है, उस चीज के विचार के लिए हम व्यक्ति के दसम भाव को चेक करते हैं और दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश की स्थिति को देखते हैं। दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की स्थिति का अच्छा होना, फेवरेबल होना, अच्छी स्थिति में विराजमान होना, बलवान अवस्था में होना कैरियर में अच्छी सफलता का संकेतक है। दूसरी तरफ अगर कुंडली में दसम भाव और दशमेश पीड़ित है या फिर दशमेश अशुभ भाव में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर अपनी नीच राशि में है, तो ये फिर ये कैरियर के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में संघर्ष के दर्शाता है। मतलब कि संघर्ष करने के उपरांत आपको सफलता मिल सकती है। वो भी हो सकता है कि आपके अपेक्षा के अनुरूप ना हो और आपको यश, मान सम्मान और समृद्धि ना प्राप्त हो। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में कैरियर का चुनाव करना, कैरियर का चयन करना, किस दिशा में आगे बढ़ना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इस बात का चयन करना उस व्यक्ति की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही दिशा में की गई मेहनत व्यक्ति को अपार सफलता, यश, मान सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि देती है। अगर व्यक्ति गलत दिशा में भटक गया, गलत करियर का चुनाव किया, सही चुनाव नहीं कर पाया, तो उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आज हमारा विषय है कि अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बढ़िया है, बलवान है, फेवरेबल है, मजबूत है उस लग्न के लिए, तो पर शुक्र से संबंधित क्या क्या कार्य, रोजगार और व्यवसाय हो सकते हैं। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हमें शुक्र ग्रह को समझना पड़ेगा। मित्रों, शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को दूसरे भाव का और सातवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरे भाव से हम धन का, कुटुंब का, वाणी का विचार करते हैं और सातवें भाव से हम मैरिटल लाइफ के बारे में विचार करते हैं, सेक्सुअल लाइफ के बारे में विचार करते हैं, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात करते हैं, लाइफ पार्टनर के बारे में विचार करते हैं। तो शुक्र को दो अति महत्वपूर्ण भाव का स्वामित्व प्राप्त है कालपुरुष की कुंडली में। और अगर हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक और सातवें भाव का कारक बताया गया है। चौथा भाव सुख स्थान होता है, जो जीवन में घर, मकान, वाहन, लग्जरीज, कंफर्ट्स, वेल्थ, समृद्धि, सभी प्रकार के सुखों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और सातवें भाव से हम दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, मैरिटल ब्लेसिंग का विचार करते हैं। तो शुक्र ग्रह यहां से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि शुक्र ग्रह अगर कुंडली में बलवान है, सशक्त है, मजबूत है, तो ये आपको धन वैभव दे सकता है, अच्छा दाम्पत्य जीवन दे सकता है, अच्छा दाम्पत्य सुख दे सकता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि नैसर्गिक तौर पर शुक्र किन किन चीजों के कारक हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह प्रेम के कारक ग्रह हैं, लव, रोमांस के कारक ग्रह हैं, सुंदरता के कारक ग्रह हैं, जीवन में सभी प्रकार के वेल्थ, ऑर्नामेंट्स, गाड़ी, मकान का सुख, लग्जरीज, कंफर्ट्स, ये सब चीज प्रदान करने के कारक शुक्र ग्रह हैं। अच्छा दाम्पत्य जीवन, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, अच्छी सेक्सुअल लाइफ होना, सेक्सुअल एंजॉयमेंट होना, ये सब सारी चीजों कारक शुक्र ग्रह हैं। सीमन, वीर्य के कारक और रज के कारक शुक्र ग्रह होते हैं। और शुक्र ग्रह अगर कुंडली में बलवान, सशक्त और शुभ स्थिति में है, फेवरेबल है, अच्छी प्लेसमेंट में है,
तब ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी आकर्षण होता है, काफी सुंदर व्यक्तित्व का स्वामी होता है, काफी आकर्षण भरा होता है उसके व्यक्तित्व में। और शुक्र कला का प्रतीक ग्रह है, व्यक्ति को कलात्मकता प्रदान करता है। अगर कुंडली में शुक्र फेवरेबल है, मजबूत है, बलवान है, सशक्त है, फेवरेबल है, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ कला में निपुणता जरूर देंगे, कलात्मकता प्रदान करेंगे, चाहे वो गायकी के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे डांसिंग के क्षेत्र में हो, चाहे पेंटिंग में हो। एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक स्किल उस जातक के अंदर होगा अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति बलवान है, मजबूत है, सशक्त और फेवरेबल है। तो आज हम बात करेंगे, तो हमने समझ लिया कि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह को कौन कौन से भाव का स्वामित्व प्राप्त है, और जन्म कुंडली में कौन से भाव के कारक शुक्र ग्रह हैं, और क्या क्या नैसर्गिक कारकत्व हैं शुक्र के। अब हम विचार करते हैं, चूंकि शुक्र का एक नेचुरल नेचर है कि ये कलात्मकता देता है, आर्टिस्टिक टैलेंट देता है, व्यक्ति को अच्छा कलाकार बनाता है, नाट्यकार बनाता है, फिल्म जगत में भी ले जा सकता है, फिल्म जगत में भी अच्छी सफलता दिला सकता है। क्योंकि शुक्र ग्रह के बलवान शुभ होने पे व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है। जातक की भाषा, उसकी वाणी काफी मधुर होती है, जातक धन वैभव और वेल्थ से संपन्न होता है, समृद्ध होता है। तो ऐसा व्यक्ति फिल्म जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकता है, सिनेमा जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से उदाहरण के तौर पर देखेंगे, फील्ड है, जॉब है, जहां पर पे जातक आगे बढ़ सकता है, उनसे संबंधित कार्य, रोजगार और व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। अगर कुंडली में, ये हम कब करेंगे, ये कुंडली में हम तब करेंगे जब कुंडली में शुक्र का दशम भाव या दशमेश से किसी न किसी प्रकार संबंध बन रहा हो, और यह संबंध चाहे शुक्र खुद दशमेश हो, या शुक्र दशम भाव में स्थित हो, या शुक्र की दशम भाव पर दृष्टि आ रही हो, या शुक्र दशमेश के साथ युति में हो, या शुक्र की दशमेश पर दृष्टि आ रही हो, या शुक्र और दशमेश में परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा हो, या शुक्र और दशमेश में राशि परिवर्तन हो रहा हो। मतलब एनी हाउ अगर शुक्र और दशम भाव या दशम भाव के स्वामी दशमेश में किसी प्रकार का अगर संबंध बन रहा है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति शुक्र से जुड़े हुए कार्य, रोजगार या व्यवसाय करके अपने जीवन में अपनी आजीविका चला सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं, ऐसे उदाहरण देते हैं, एग्जांपल देते हैं कि कौन कौन से फील्ड है, कौन कौन से सेक्टर है जो शुक्र के ग्रह से संबंधित हैं। और शुक्र अगर कुंडली में मजबूत है, बलवान है, तो व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होगा, जो अपने टैलेंट के बलबूते व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से उदाहरण हैं जो कि अगर शुक्र के आधार पर किया जा सकता है। व्यक्ति देखिए, अगर शुक्र का कुंडली में मजबूत है, फेवरेबल है, अच्छी स्थिति में है, तो कलात्मक कार्य किया जा सकता है। मैंने बताया आपको कि शुक्र आर्टिस्टिक टैलेंट प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ आर्ट आपको देगा, कुछ ना कुछ कला में आपको निपुण बनाएगा। अगर शुक्र आपका फेवरेबल है, मजबूत है, बलवान है, तो संगीत के क्षेत्र में आप बन सकते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, गायन के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, वाद्य कला में आगे बढ़ सकते हैं, नृत्य, डांसिंग में आगे बढ़ सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, चलचित्र संबंधी मतलब सीरियल मेकिंग में, या फिर सिने जगत में, फिल्म जगत में एक्टर होना या एक्ट्रेस होना, या कुछ मतलब कुछ ऐसा कार्य जिसमें आपका टैलेंट का इस्तेमाल हो रहा, आर्टिस्टिक टैलेंट का इस्तेमाल हो रहा, आपके किसी हुनर का इस्तेमाल हो रहा हो। तो चलचित्र संबंधी मतलब सिने जगत संबंधी, डेकोरेशन मतलब बहुत आजकल इंटीरियर डेकोरेशन का जॉब चला हुआ है, पार्टी में डेकोरेशन का जॉब चला हुआ है, मतलब फंक्शन पे, किसी इवेंट पे डेकोरेशन का काम है, तो आप किसी इवेंट पे डेकोरेशन का काम, या फिर इंटीरियर डेकोरेटर का भी काम कर सकते हैं। ड्रेस डिजाइनिंग का काम, ड्रेस डिजाइनिंग जो हम गारमेंट्स वेयर करते हैं, उनकी डिजाइनिंग से संबंधित काम करके भी आप अपने जीवन में अपनी आजीविका चला सकते हैं। और अगर शुक्र बलवान और शुभ अवस्था में होगा तो आपको इसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। हास्य कलाकार होते हैं, और कई बार कवि सम्मेलन में होता है, कविताकार होते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसे कार्य जिसमें आपका आर्टिस्टिक टैलेंट का किसी न किसी कला का इस्तेमाल हो, हुनर का इस्तेमाल हो, जिसके बलबूते आप अपने जीवन में धनार्जन कर सके, आजीविका का साधन बना सके। फिल्म उद्योग में जा सकते हैं, वीडियो पार्लर बना सकते हैं, मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो होता है कुंडली में
जन्म कुंडली में 7वें भाव का कारक होता है और कालपुरुषी कुंडली में भी 7वें भाव का स्वामित्व अपने पास रखते हैं। तो आप शादी विवाह से संबंधित भी जो भी कार्य होते हैं उनको भी करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, जैसे मैरिज ब्यूरो, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग का काम आप कर सकते हैं, पेंटिंग का काम कर सकते हैं। पेंटिंग में भी अपनी कला का यूज होता है, आर्टिस्टिक टैलेंट का यूज हो सकता है, तो आप पेंटर भी अच्छे बन सकते हैं अगर शुक्र आपकी कुंडली में फेवरेबल है, मजबूत है, बलवान है, अच्छी प्लेसमेंट में है। श्रृंगार के साधन जैसे कॉस्मेटिक लाइन, इसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉस्मेटिक लाइन के व्यापार व्यवसाय में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉस्मेटिक, इत्र, परफ्यूम, गिफ्ट हाउस भी आप खोल सकते हैं। ये सब सारी चीजें शुक्र के प्रतिनिधित्व क्षेत्र में अंतर्गत आती हैं। चित्रकला तथा स्त्रियों के काम आने वाले पदार्थ जैसे लाइक कॉस्मेटिक्स, पिन, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, शैम्पू, वो सारी चीजें जो कि महिलाओं के इस्तेमाल में आती हो, उन सब चीजों से संबंधित भी कार्य आप कर सकते हैं, उनका व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। विवाह से संबंधित कार्य जैसे मैरिज ब्यूरो का मैंने एग्जांपल दिया, कैटरिंग का काम बताया आपको, और डेकोरेशन का काम आपको बताया। विवाह से संबंधित काम मतलब जैसे गेस्ट हाउस का काम, कैटरिंग का काम, क्रॉकरी का काम, और जैसे चाय नाश्ता के ये जो हलवाई का जो ठेका लेते हैं, इस तरह का भी काम। महिलाओं से संबंधित कार्य, गाड़ी, ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं, गाड़ी वाहन व्यापारी मतलब ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं, गाड़ी बेचने खरीदने का काम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, ट्रेवलिंग का काम कर सकते हैं। सजावटी वस्तुएं जो गिफ्ट्स होते हैं, घर में डेकोरेशन के जो मटेरियल्स होते हैं, इनको खरीदने बेचने काम, इनका व्यापार भी किया जा सकता है अगर शुक्र के अगर कुंडली में मजबूत है, बलवान, फेवरेबल है। मिठाई संबंधी, स्वीट संबंधित भी काम आप कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित काम कर सकते हैं। होटल, खाद्य पदार्थ, फूड सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में शुक्र को दूसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है, तो इसलिए आप रेस्टोरेंट, होटल, खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापार व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। सफेद पदार्थ, शुक्र चूंकि सफेद मटेरियल का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद रंग का, तो आप ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल जो कि व्हाइट कलर से होते हैं, उनसे संबंधित भी कारोबार अपने जीवन में आप कर सकते हैं। जैसे दूध से बने पदार्थ, पनीर, खोवा, मक्खन, इन सब चीजों का व्यापार व्यवसाय भी अपने जीवन में आप कर सकते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट। दुग्धशाला मतलब डेयरी फार्म हो गया पूरा। दही का, चावल का काम कर सकते हैं, चावल खरीदने बेचने, चावल का व्यापार काम आप कर सकते हैं। धान का, गुड़ का, जौहरी, वस्त्र निर्माता, गारमेंट्स से संबंधित काम, गारमेंट्स खरीदना, गारमेंट्स बेचना, गारमेंट्स का थोक व्यापारी का काम करना, गारमेंट्स निर्माता का काम, बड़े स्तर की बात करें तो टेक्सटाइल संबंधित भी काम आप कर सकते हैं, टेक्सटाइल की फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। गारमेंट्स, पशु चिकित्सा, चूंकि जन्म कुंडली में शुक्र को चौथे भाव का कारक बताया गया है, और पशुपालन को और पशु सेक्टर को हम कुंडली के चौथे भाव से ही विचार करते हैं, तो पशु चिकित्सा मतलब वेटनरी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। पशुपालन, टूरिज्म के क्षेत्र में, टूरिज्म मतलब एज ए गाइड, टूरिज्म, कुछ लोग होते हैं जो टूरिज्म ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूरा ट्रेवल का पैकेज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वैसे संबंधित सेक्टर में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मूलतः शुक्र का कुंडली में बलवान होना, शुभ होना, मजबूत होना, ये निश्चित मान के चलिए ऐसा शुक्र आपको कला के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करता है। आप अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, अच्छे डांसर हो सकते हैं, अच्छे गायकीकार हो सकते हैं, हास्य कलाकार हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रचनात्मक क्षमता आपके अंदर होगी, रचनात्मक क्रिया आपके अंदर होगी। आप स्टोरी राइटर हो सकते हैं, आप कविता लिखने वाले हो सकते हैं, कुछ ना कुछ भगवान ने आपको स्पेशल हुनर, आर्ट का आपके अंदर दिया होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, फेवरेबल है, आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षण से भरा हुआ होगा, तो आप मॉडलिंग के सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं, और शुक्र के अच्छे होने से आपका चूंकि व्यक्तित्व आकर्षक होगा तो मॉडलिंग में जा सकते हैं, या अभिनय के क्षेत्र में, चाहे सीरियल लेवल पे, छोटे पर्दे पे, चाहे बड़े पर्दे पर, फिल्म स्टार्स, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। और कॉस्मेटिक गुड्स और मतलब सुंदरता से रिलेटेड जो सामान, चाहे वो घर के डेकोरेशन का हो, आप गाड़ियों का भी, क्योंकि शुक्र कुंडली में चौथे भाव के भी कारक होते हैं,
तो आप रियल इस्टेट सेक्टर से भी संबंधित काम आप कर सकते हैं। घर मकान खरीदना बेचना, घर मकान का पूरा बनाने का टेंडर लेना, पूरा बनवाने का ठेका लेना, घर मकान से संबंधित ब्रोकरिंग का काम करना, घर मकान बेचना, घर मकान खरीदना। आप लॉजिंग का काम कर सकते हैं, अपने घर मकान में किराएदार ऐसे पेइंग गेस्ट रख सकते हैं, उनसे पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये सारे काम ऐसे हैं जो कि शुक्र के प्रतिनिधित्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये पक्का मान के चलिए, अगर शुक्र मजबूत है तो आपके अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर दिया है, जिसके बलबूते आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उसी के हुनर के बलबूते आप जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। और शुक्र का कुंडली में बलवान फेवरेबल होना इस बात का संकेतक है कि आपको अपने जीवन में सुख पर्याप्त और अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा, और यश, वैभव और धन, क्योंकि दूसरे भाव कालपुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के 7वें भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। तो अच्छी मैरिटल लाइफ, अच्छा दाम्पत्य जीवन, अच्छा लाइफ पार्टनर और सभी प्रकार के सुख समृद्धि आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। अगर कुंडली में शुक्र देव बलवान है, मजबूत है, सशक्त, फेवरेबल है और कर्म नियंत्रक ग्रह है, मतलब दसम भाव, 10वें से किसी न किसी प्रकार संबंध बना रहे हैं। और एक कंडीशन इसमें और जोड़ लीजिएगा कि अगर 10वें शुक्र के नवांश में स्थित हो और शुक्र जन्म कुंडली में बढ़िया स्थिति में हो, फेवरेबल स्थिति में हो, बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो भी आप शुक्र से संबंधित अपने जीवन में कार्य, व्यवसाय और रोजगार कर सकते हैं। मैं तो यह था आज का हमारा एपिसोड। आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।